नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, अभी कल हमने एक वीडियो में बात की है कि 27 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अभी तुला राशि में विद्यमान हैं और तुला राशि में मंगल और बुध एक साथ हैं, जिसके परिणाम आप देख रहे हैं। इस समय चारों तरफ हिंसात्मक स्थिति बनी हुई है और इसके बाद 27 अक्टूबर को मंगल जो है अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि में एक रोचक नामक राजयोग भी बनेगा, जो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा। चूँकि वृश्चिक राशि मंगल का खुद का घर है, इसलिए मंगल यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। लेकिन इसके ठीक बाद 27 तारीख को तो मंगल वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके ठीक बाद यानी 1 नवंबर को मंगल अस्त भी हो जाएंगे और इस बार जो मंगल अस्त हो रहे हैं वो थोड़े समय के लिए नहीं हो रहे हैं, ये काफ़ी लंबा समय है। यानी मंगल जो अस्त हो रहे हैं वो 1 नवंबर से लेकर और 2 मई तक अस्त रहेंगे। यानी मंगल ग्रह जब सूर्य से 17 डिग्री के आसपास आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। तो मंगल जो है वो 1 नवंबर से लेकर 2 मई तक अस्त रहेंगे। अब इसमें होगा क्या? हालांकि 1 नवंबर से 2 मई तक मंगल वृश्चिक राशि में ही तो रहेंगे नहीं, इनका और राशियों में भी संचरण होगा, क्योंकि मंगल जनरली 1.5 महीने में अपनी राशि बदल देते हैं। तो ये एक लंबा समय है। अब जब मंगल अस्त होंगे तो इसके देश दुनिया पर बहुत गंभीर परिणाम आएंगे, क्योंकि मंगल जिन चीज़ों के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं। मंगल को सेनापति कहा गया है, मंगल को ग्रहों में सेनापति कहा गया है। तो जिन चीज़ों के ये कारक हैं, पराक्रम के, साहस के, युद्ध के, तो इन चीज़ों के कारक हैं मंगल। तो जब ये अस्त हो जाएंगे तो इन चीज़ों में आप एबनॉर्मेलिटी देखिएगा, इनके परिणाम जो है वो नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। जब मंगल अस्त होंगे तो मंगल ज़मीन के भी कारक हैं, भूमि के भी कारक हैं, मकान के भी कारक हैं। तो आप देखिएगा कि मंगल के अस्त होने से इस समय भूमि, मकान, ज़मीन, इन चीज़ों में भी बहुत उछाल आएगा या इसमें क्राइसिस क्रिएट होगी। कोई ऐसा नियम सरकारी आ सकता है जिससे जो है लोगों को ज़मीन मकान की रजिस्ट्री वगैरह कराने में इस समय दिक्कत हो सकती है, या उसके प्राइस काफ़ी हाइक हो सकते हैं कि आपके लिए ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी इन चीज़ों में थोड़ी ट्रबल बढ़ने वाली है, इससे दिक्कतें आएंगी। मंगल भाई भाई के भी कारक हैं, तो इस समय आप देखिएगा कि भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थितियां भी बनेंगी, क्योंकि मंगल इस समय लंबे समय के लिए अस्त हो रहे हैं, लगभग 6 महीने के लिए। तो मंगल जब इस समय अस्त होंगे तो इस समय भाइयों को प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई में विवाद की स्थितियां बनेंगी, मुकदमे की स्थितियां बन सकती हैं। तो इस समय बहुत दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा मंगल के अस्त होने से। इस समय चूँकि मंगल एक्सीडेंट के भी कारक हैं, तो इस समय एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये तो पहले से भी बहुत हो रहे हैं और इस समय जो है आप देखिएगा जब मंगल अस्त हो जाएगा तो आग से जो है एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मंगल के अस्त होने से प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि भारतवर्ष की मंगल की महादशा में हम एंटर हो चुके हैं। तो जब मंगल की महादशा में हम इंटर हो चुके हैं और जो महादशा जिस ग्रह की चल रही है वही अगर अस्त हो जाएगा तो इससे दिक्कत होगी। अब इससे दिक्कत क्या होगी? इस समय पुलिस की कार्रवाइयाँ आप देखेंगे ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
इस समय जो है सैन्य कार्रवाइयाँ, पुलिस की कार्रवाई इस समय बढ़ जाएगी। इस समय कुछ ऐसे हिंसक प्रदर्शन होंगे या इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी कि पुलिस को, मिलिट्री को, सेना को कोई एक्शन लेना पड़ेगा इस समय, और उससे जो है लोगों को परेशानी होगी। इस समय चूँकि मंगल हमारे स्वास्थ्य का भी कारक होता है, मंगल जो है हमारे ब्लड का कारक है, हमारे हेल्थ का कारक है। तो जब मंगल अस्त होगा तो इस समय देखिएगा कि बीमारियां जो है वो बढ़ेंगी। इस समय बीमारियों का एक दौर शुरू होगा, मतलब कोई ऐसी बीमारी फैल जाएगी जो जल्दी ठीक नहीं होगी। इस समय जिसको जो बीमारी होगी वो जल्दी ठीक नहीं होगी। तो इस समय हेल्थ को लेकर लोगों को परेशानियां रहेंगी, क्योंकि मंगल अस्त हो रहा है। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ इस समय बढ़ेंगी, क्योंकि ब्लड का कारक भी मंगल है। तो इस समय आप देखिएगा कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन की बीमारी या ब्लड से रिलेटेड जैसे शुगर वगैरह की बीमारी हुई या कैंसर की बीमारी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मंगल जो है वो इस समय अस्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां इस समय बनेंगी, या मंगल से संबंधित जो है कोई और तरह के इन्फेक्शन जो है, वाटर इन्फेक्शन, इस तरह के जो है हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन इस समय बढ़ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जापान में एक इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस फैला हुआ है, जिससे जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पर इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये मंगल अपना इफ़ेक्ट देना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे जो है उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो मंगल का अस्त होना है वो भी इतने लंबे समय के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। इस समय चूँकि भारत की वैसे इसका प्रभाव तो पूरी दुनिया में आएगा, लेकिन भारत की चूँकि मंगल की महादशा ही चल रही है, इसलिए इसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो भारत पर आएगा। इस समय प्राकृतिक आपदाएं बहुत परेशान करेंगी। इस समय जो है कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, या जलीय जल से कोई दिक्कत हो सकती है, जैसे सुनामी वगैरह जो है आ सकती है। अभी आपने देखा फिलीपींस में भूकंप आया था और वहाँ पर सुनामी की भी स्थितियाँ बनी। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो पूरी दुनिया में बनेगी और भारत इसमें ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। तो इस समय जो है वो प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों को परेशान करेंगी, क्योंकि मंगल की महादशा जो चल रही है वो भी दिक्कत करेगी, और महादशा का जो लॉर्ड है वो जो है इस समय अस्त हो गया है। तो इस समय दिक्कत 1 नवंबर से लेकर 2 मई तक इस समय बना रहेगा। इस समय स्पोर्ट्स के फील्ड में जो लोग हैं, खिलाड़ी लोग जो हैं, इनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, जिम्नास्टिक हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, प्लेयर्स जो हैं, उनके लिए भी जो है ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा। उनको कुछ नेगेटिव परिस्थितियों का सामना उनको ज़रूर करना पड़ेगा। इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी कि इस समय जो है वो उनको दिक्कत होगी। कुछ राशियां हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। एक्चुअली मंगल जिन राशियों के कारक हैं उनके लिए ये ज़्यादा नेगेटिव होगा। अब मंगल जिसमें जो है कारक होते हैं जिन राशि लग्नों में, उनका हम नाम बता दे रहे हैं कि किन राशि लग्न वालों के लिए जो है ये मंगल का अस्त होना उनके लिए दिक्कतें दे सकता है। इसमें सबसे पहली राशि है मंगल की मेष राशि। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन 6 राशि लग्न वालों के लिए जो है ये मंगल का अस्त होना बहुत शुभ नहीं होगा, क्योंकि इस राशि में मंगल जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रोल रखते हैं। इनके लिए मंगल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। मंगल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी ग्रह सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इन राशि लग्न में जो है मंगल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, इनके लिए जो है ये समय थोड़ा बहुत ध्यान देने वाला है, क्योंकि इस समय इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें ख़ास तौर से मेष राशि और वृश्चिक राशि इनके लिए ज़्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। कर्क के लिए भी है, सिंह के लिए भी है, और धनु और मीन को भी स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जो बाकी की 6 राशियां हैं, जैसे उसमें
वृष राशि और तुला राशि, इनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा पर बहुत ख़राब भी नहीं कहा जाएगा, इनके लिए सामान्य रहेगा। लेकिन बाकी की जो 4 राशियां हैं उनके लिए ये समय अच्छा होगा। यानी 6 राशियां वो हो गई और 2 ये हो गई, 6 2 8, बाकी बची 4 राशियां, जिसमें मिथुन राशि हुई, मकर राशि हुई, कुंभ राशि हुई और मिथुन, मकर, कुंभ और कुंभ, ये 4 राशियां जो है वो ठीक रहेंगी, उनके लिए अच्छा रहेगा ये परिवर्तन। बाकी के लिए जो है 8 राशियों के लिए ये बहुत अनुकूल नहीं है, जिसमें 6 के लिए जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा, उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मंगल का ये अस्त होना, चूँकि लंबे समय के लिए अस्त हो रहा है, 6 महीने के लिए, ये समय थोड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, लोगों के जीवन में परेशानियां पैदा करेगा। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।